नमस्कार मित्रों। भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, मौर्योत्तर काल पार्ट 2। इसमें प्रथम पॉइंट है, ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया गोल्डोफर्निस के काल में। पेरिप्लस पुस्तक में पेडुके कहा गया है, अर्कामेडू को पेडुके कहा गया है। शक शासक यूनानियों के बाद भारत जो आने वाले शासक थे शक थे। शकों की प्रमुख 5 शाखाएं थी। शकों का मूल निवास मध्य एशिया माना जाता है। यह चारागाहों की खोज में भारत आए। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को 58 ईस्वी पूर्व पराजित किया था। शकों को पराजित कर राजा ने उपाधि धारण की विक्रमादित्य के, शाकाहारी विक्रमादित्य भी कहा जाता है। शक विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में शक संवत प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। शक विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। कुल भारतीय इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। सर्वाधिक विख्यात विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय था। शकों का प्रतापी शासक हुआ रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन का शासनकाल 130 से 150 ईस्वी पूर्व माना जाता है। रुद्रदामन के द्वारा किस झील का जीर्णोद्धार किया गया? सुदर्शन झील है, काठियावाड़ में, गुजरात में स्थित है। भाषा रुद्रदामन की संस्कृत थी। रुद्रदामन संस्कृत प्रेमी था। शकों के अभिलेखों की भाषा प्राकृत भाषा है। शक राजा जो प्रमुख उपाधि धारण करते थे उन्हें क्षत्रप कहा जाता था। सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख जो है वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि शक शासकों के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अगला जो वंश है इसमें यह आता है कुषाण वंश। कुषाणों का संबंध चीन की यूची जनजाति से माना जाता है। कुषाणों के अन्य नाम यूची और तोखरी भी कहा जाता है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैटफिशस है। सबसे प्रसिद्ध राजा कुषाणों का जो है कनिष्क। राजधानी जो कनिष्क की थी वो पुरुषपुर या पेशावर थी। इसकी द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 76 ईस्वी में शक संवत चलाया। सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाना वाला संवत भी शक संवत है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो संपन्न हुई वो कनिष्क के काल में हुई। कनिष्क का धर्म महायान बौद्ध धर्म था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का महान विद्वान चरक था। चरक की पुस्तक चरक संहिता है। महाविवाद सूत्र वसुमित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी इसे कहा जाता है। कनिष्क के दरबारी विद्वान वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचैत्य एवं संरक्षक थे। भारत का अनिष्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई। कुषाणों का अंतिम राजा वासुदेव था। कंधार पर एवं मथुरा कला शैली का विकास कनिष्क के समय में हुआ। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ। गंधार शैली का मिश्रण है भारत तथा ग्रीक शैली का। कुषाण मूर्तियों का संग्रह है मथुरा में। सोने में के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए गए कुषाणों के द्वारा। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास हुआ वास्तुकला का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था उसका नाम पेन चाओ था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की गई कैटफिशस द्वितीय के द्वारा। रोमन शासकों की तरह किसने सीजर की उपाधि धारण की? कुषाणों के द्वारा सीजर की उपाधि धारण की गई। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।